शुरू कर दिए क्या? ठीक, थैंक यू। चलिए बच्चों, आपका क्लास में शुरू करता हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर के प्रॉपर्टी को पढ़ा था, उसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं। मतलब हम स्क्वायर से संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए ध्यान से। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई एक पीडीसी एक ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? यह इनसाइड स्क्वायर में ड्रॉ किया हुआ है और स्क्वायर का साइड लेंथ दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और जो ट्रायंगल का साइड पी है वो भुजा ए बी पर है। तो ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। मैं आपको एक रफ फिगर बनाता हूं। ये कह क्या रहा है? कह रहा है कि देखो, ये एक स्क्वायर है, ठीक। इसका नाम दे रहे हैं ए, बी, सी और डी, ठीक। अब ये जो ट्रायंगल है कौन सा? तो पीडीसी, इसका जो एक पॉइंट पी है, जो कॉर्नर पी है, वह ए बी पर है और यह डीसी साइड को ओवरलैप कर रहा है। मतलब ट्रायंगल का बेस और स्क्वायर का बेस ये दोनों कॉमन है। तो इस तरह से जो ये ट्रायंगल बना, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। और इसका जो स्क्वायर का जो साइड लेंथ दे रखा है, ये 24 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पिछला क्लास याद होगा, मैं लास्ट में पढ़ाया था। यदि कोई ऐसा फिगर आपको दिखे, मतलब एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर कोई एक ट्रायंगल है और जिसका एक जो वर्टेक्स है स्क्वायर के साइड पर है और एक साइड जो है उसके स्क्वायर के साइड के साथ कॉमन है, तो इस तरह के ट्रायंगल का जो एरिया होगा स्क्वायर का हाफ हो जाएगा। हालांकि मैं कुछ क्लास के बाद इसका जनरल कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। और इसका मैं तरीका बताया था कि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को मैंने किया था। एरिया इसका भाई, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, देखो ध्यान से। हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पीडीसी। इसको क्या लिख देंगे? हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। ये कहां से आया? इसका एक्सप्लेनेशन पिछले क्लास से है, ठीक। अब इसका एरिया स्क्वायर का क्या होगा? साइड इंटू साइड, तो 24 इंटू 24 दैट डिवाइडेड बाई 2, ये 12 आया। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, मतलब 4 कितना आया? 24 गुना 12। इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 दूनी 8, इसको कर ही लो। 288 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हमारा ऑप्शन क्या आया? दिस। हमने कहां से इसका यूज किया? तो ये जो हमने यूज किया पिछले क्लास में, मैं इसके रिलेशन को मैंने स्टेब्लिश किया था। तो ये हमारा इस क्वेश्चन को करने का ये टेक्निक है। हमने यहाँ ये कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया। आप एक बार इसको कॉपी में लिखिए और समझने का प्रयास करो। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और करवाऊंगा 2-3 क्लास के बाद, जब मैं एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम में पढ़ा दूंगा तब। चलो दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको पढ़िए, इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है और इसको करने का प्रयास करो। बहुत डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ही आसान है। सिंगल लाइन का ये क्वेश्चन है, इसको करने का प्रयास करो। मैं हट रहा हूं फ्रेंड से। देखो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारे पास जो फिगर एबीसीडी दे रखा है, वह एबीसीडी क्या है? तो एबीसीडी एक स्क्वायर है और साथ ही साथ एम ए बी, ये जो ट्रायंगल आपको ऊपर में दिख रहा है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो आपको एम डी सी का मेजर फाइंड आउट करना है। कहाँ भाई? एम डी सी। अच्छा, ये मेजर फाइंड आउट। देखो इधर ये ए बी सी डी स्क्वायर है, तो स्क्वायर के ईच एंगल का मेजरमेंट हमको पता है, वह 90 होता है। तो ये 90 हो गया, दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा होगा। ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90।
ये सारा 90 90 है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का मेजरमेंट कितना होता है 60। तो ये 60, ये 60। देखो इधर हम इसी का यूज कर रहे हैं, हालांकि ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। अब हम ट्रायंगल ADM पर बात कर रहे हैं। ठीक, इसमें जो आपको एंगल ए दिख रहा होगा, पूरा एंगल, पूरा ही नाम लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा। हमको जो एंगल TAM दिख रहा है वह कितना हो गया, तो 90 प्लस 60 150। अब ध्यान से एक चीज देखना है कि ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये जो स्क्वायर है, इसका एक साइड, ये साइड कॉमन है ना। यदि हम इस इक्विलैटरल साइड का साइड लेंथ a मान ले रहे हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। जिस कारण से ये जो ट्रायंगल है, यह ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और इसमें इक्वल साइड क्या है भाई, तो इक्वल साइड हमारा AD और AM है। और हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि जो दो साइड इक्वल है उसका अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा। मतलब ये जो एंगल है इतना और ये जो एंगल है, इसका मेजर आपस में इक्वल होगा। इसको भी हम x ले लेते हैं और इसको भी x ले लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। मैं ऊपर लिख रहा हूं, तो क्या लिख देंगे, 150 प्लस x, ये 180 हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ x, हमने 150 को उधर किया 30, और x का वैल्यू कितना आ गया भाई 15 डिग्री। हमको मेजर किसका निकालना है, MDC अच्छी सी x का वैल्यू, तो हमारा कितना आ गया 15। तो आंसर देखो इसमें क्या है, ओह गजब। चलो इस सबको रहने दो, और एक और ऑप्शन हम लिख देते हैं 15 डिग्री, और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। वो प्रिंट में एरर हो गया होगा, तो इसको एक बार देखो कैसे किए। और देखो ये क्वेश्चन कहाँ का है, हालांकि सारा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही है। चलो अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये एक ही जैसा क्वेश्चन है, तो आपका काम है थोड़ा इस पर खुद करने का प्रयास करो आप। एक समबाहु, इसको पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है कि पिछला ही क्वेश्चन एक ABCD एक स्क्वायर है और MAB एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो आपको ADM और थ्राइस ऑफ AMD मतलब क्या निकालना है। देखो हमको ADM इस एंगल और प्लस AMD इस एंगल का थ्राइस, 3 मल्टीप्लाई बाय दिस एंगल। अभी आपको यदि पीछे का याद है तो देखो इधर हमने एंगल का मेजरमेंट क्या लिया था, x लिया था, और x का वैल्यू हमारा कितना आया था 15। मतलब इस एंगल का मेजरमेंट कितना है 15। तो सेम इसी इंफॉर्मेशन को इधर कॉपी कर लेते हैं। ये कितना आ गया भाई 15, और ये भी 15 है, तो 3 देखो ये निकाल लिया और इसमें 15 ऐड कर लिया। क्यों भाई, तो ADM का वैल्यू 15 है और AMD का भी 15, लेकिन इसको 3 टाइम करके निकालना है। दिस मल्टीप्लाई कर लिया तो 15 प्लस आंसर हो गया 60 डिग्री। अब मिला लो ऑप्शन, यहाँ डी है। कोई दिक्कत नहीं। देखो कि एग्जाम कहाँ का, क्वेश्चन कहाँ का है। क्वेश्चन यदि आप पीछे का ध्यान से पढ़े हैं तो करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। इसको एक बार कॉपी करो, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। चलो देखो बाबू, हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, देखो कहां का है। ये कह रहा है कि ABCD एक स्क्वायर है, इज अ पॉइंट इन साइड द स्क्वायर, वर्ग के अंदर को एक पॉइंट है, और ऐसा है कि इसको DC को E से यदि ज्वाइन करते हैं, मतलब जो ट्रायंगल DEC बनता है वह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है।
अब कहता है कि इफ ई ज्वाइन टू द वर्टेक्स ए एंड बी, ट्रायंगल ये एक्स्ट्रा कुछ लिखा हुआ, देन फाइंड दिस। कोई दिक्कत नहीं, हिंदी वाले देख लीजिए, इतना इस पर इसको, हाँ ठीक, ये कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ था। इसमें जो पहला काम है कि आप फिगर बनाओ ताकि आपका इमेजिनेशन स्पष्ट हो। ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, देखो ध्यान से, हम एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं। ठीक, अब इसका जो नेमिंग दे रहे हैं ऐसे दे रहे हैं कुछ, ए बी सी और डी। ठीक, इस स्क्वायर के अंदर को एक पॉइंट हमने ई चुना, यहां चुन लिए, इसका नाम ई दे दिए। अब कर रहे कैसा है कि डी को ई से अब ज्वाइन कर लो और इसको ज्वाइन कर, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो कहता है कि आप ए को ई से ज्वाइन करो, मैंने ज्वाइन किया, और बी को भी ई से ज्वाइन करो। आपको जो एंगल ए ई बी बनते हुए दिख रहा है, इसका मेजरमेंट फाइंड आउट करो। आप एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि यहां जो डी ई बी है, यह जरूरी नहीं कि एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक, एक रेखा है, यह जरूरी नहीं है। तो हम रेखा का कॉन्सेप्ट यह नहीं यूज कर सकते, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखो इधर पहले मैं इसको इरेज कर ले रहा हूं। हम यहां एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, स्क्वायर का और इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अच्छा बताओ बाबू, ये स्क्वायर का एंगल 90 है और समबाहु त्रिभुज जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल उसका 60 है, तो ये बचा कितना भाई 30। कैसे, 90 में 60 माइनस कर लिए। इधर से भी ये कितना हो जाएगा सेम आर्गुमेंट से 30। अब एंगल का देखो काम हमने कर लिया। अगला हमारा जो अप्रोच होगा, यह जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते डी सी ई दिख रहा है और स्क्वायर ए बी सी डी जो दिख रहा है, उसका एक साइड दोनों का ये कॉमन है दिस। यदि हम इस साइड लेंथ को ए ले लिया तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और ये ए होगा। साथ ही साथ ये जो स्क्वायर सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल उसका साइड लेंथ भी ए, ये भी ए। अब आप ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए डी ई को देखना है ध्यान से। इसका ये दो साइड आपस में इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। क्यों भाई, जो साइड इक्वल होता है उसका अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है। और ज्यों ही ये दोनों आपस में इक्वल हुआ तो इसके मेजरमेंट को x और इसके मेजरमेंट को x ले लिया, तो x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। x प्लस 30 दिस इज 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ x का जो वैल्यू है 150 हो जाएगा, 30 माइनस करने के बाद x का वैल्यू 75 हो जाएगा। देखो इसका वैल्यू इधर से ये कितना आ गया 75। सिमिलरली उस सेम आर्गुमेंट से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 75। अब देखो ये पूरा कितना है भाई 90 है, तो 75 तो कितना 15, और ये कितना 15। अब हम ट्रायंगल AEB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, तो कितना आ जाएगा भाई 15 प्लस 15 और प्लस एंगल AEBC का तो वैल्यू निकालना है, कितना हो गया 180 डिग्री। हम 15 जो 30 कर लिया और उसको उधर कर लिए ट्रांसपोजिशन, तो हमारे पास AEB का जो मेजरमेंट आ जाएगा 180 माइनस 30, हमारा जो रिजल्ट आ रहा है कितना आ रहा है 150 डिग्री। देखो है क्या आंसर इसका, इसका आंसर हो गया सी। ये थोड़ा सा काम करवा लिया, आप एक बार इसको अपनी कॉपी में लिखिए। इसको लिखो, देखो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इसको देखो। इसका भी कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में आपको करवाया है। कह रहे कि ABCD एक स्क्वायर है ना, और वो एक सर्कल के अंदर है, और कैसा है कि स्क्वायर का वर्टेक्स सर्कल पर है।
तो इस जो स्क्वायर इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, आपको मैं रिकॉल करवा देता हूँ। इस कंडीशन में आपको बताया था कि इसका नाम यदि ए दे दें, इसका नाम बी दे दिए, इसका नाम सी और इसका नाम डी, और यदि हम इसके डायगोनल को ज्वाइन किया ए सी को, तो ये जो डायगोनल है यह सर्कल का डायमीटर हो जाता है। और क्यों डायमीटर हो जाता है? क्योंकि यह एंगल जो है 90 डिग्री, और हम पढ़े हैं एक सेमी सर्कल एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। और इस कॉन्सेप्ट का यूज जब हम करेंगे तो साइड लेंथ में और रेडियस में एक रिलेशन आता है। कैसा रिलेशन आता है? आप ध्यान दो, हमारे पास कोई एक स्क्वायर है, उसका साइड लेंथ ए है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल का आपको फॉर्मूला याद होगा, √2 टाइम ए हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये डायगोनल किसके इक्वल है? डायमीटर के इक्वल, मतलब √2 टाइम ए, दिस इज इक्वल टू 2r मीन्स डायमीटर। और हम यहां सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास a का जो वैल्यू होगा √2 टाइम r के इक्वल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहां से हम रेडियस दे रखा है तो इसका साइड लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। साइड लेंथ कैसे आएगा भाई? तो a जो हमारा आ जाएगा √2 इंटू 5। अब स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? 4 इंटू ए, तो 4 इंटू √2 इंटू 5, तो ये कितना आ गया? 20√2। देखो हमारा आंसर क्या है भाई? दिस, इतना सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। यदि इसी क्वेश्चन में पूछ रहे था कि स्क्वायर का एरिया क्या है, तो हमारे पास साइड लेंथ आ ही गया, तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? ये क्वेश्चन इससे अलग है, ठीक ना। यदि मैं बोलो कि यदि ऐसा पूछता तो एरिया कितना होता है इसका? स्क्वायर, ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये पूछ लेता कि बताओ आपको जो ये कलर दिख रहा है, ये पार्ट, इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो आप क्या करते? तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर का एरिया कर देते। तो हमारा ये जो ये वाला पार्ट है, दिस, ये पूरा इस सब का एरिया आ जाता। तो यहां पर जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, ये यूज किया, और इसके लिए हमने क्या यूज किया? तो हमने यूज किया एक सेमी सर्कल जो का एंगल जो होता है वो समकोण होता है, वो 90 डिग्री होता है। इसको एक बार आप देखें, देखो ये क्वेश्चन कहां का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। कहते हैं कि ABCD इज अ स्क्वायर, द डायगोनल AC and BC meet at O, K and L with a point on AB such that AD equals to AK and BO equals to BL. If theta equals to angle LOK, then find tan theta. कहता है कि ABCD एक वर्ग है और उसका जो विकर्ण है वो पर प्रतिच्छेद करता है। अब L और K साइड AB पर ऐसा है कि इंफॉर्मेशन दे रखा है कि AO जो AK के इक्वल है और BO जो है वो BL के इक्वल है, और थीटा जो है एंगल LOK के इक्वल है, तो टेन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना। हमारे ख्याल से इस क्वेश्चन को समझना काफी जरूरी है और इसका फिगर बनाना काफी समझ के बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इधर इसमें कह क्या रहा है? कह रहा है कि हमारे पास जो एक फिगर दे रखा है वो ABCD है, वो एक स्क्वायर है। ये हमने फिगर ले लिया, इसका नाम लिख देते हैं A B। इसमें पॉइंट का सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, C और D। देखो अब कहता है कि AC और BD जो डायगोनल है, ये जो विकर्ण इसका है, दिस एंड दिस, ये दोनों विकर्ण पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर। अब कहता है K और L पॉइंट है AB पर, कैसा? तो इस कंडीशन को AD जो है AK के इक्वल है, इसमें एक इंप्रूवमेंट है, यहां O होगा, ठीक। AO जो है AK के इक्वल है और BO जो है BL के इक्वल है। हाँ देखो यहां लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन ध्यान से समझ, पॉइंट का हम प्लेसिंग करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ध्यान से करेंगे, सोच समझ के करेंगे। एक चीज समझना है इसमें, यदि हम किसी स्क्वायर का बाबू साइड लेंथ A ले लिए, उसके डायगोनल का जो साइड लेंथ, जो लेंथ आएगा डायगोनल का, वह √2 टाइम A आता है, कोई दिक्कत नहीं। AO जो है डायगोनल का AC का हाफ है, और इसका हाफ कितना आ जाएगा भाई? A बाय √2, डायगोनल का हाफ।
कोई दिक्कत नहीं। और एओ जो है वह ए के इक्वल है। एक चीज ध्यान से मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो के का हम पोजिशनिंग करेंगे वह इसके मिड पॉइंट के इधर आएगा या इधर आएगा? इसका साइड लेंथ ए है तो इसका मिड पॉइंट a/2 हो जाएगा। अब बताओ इस दोनों में कौन बड़ा है? कंपेयर कर लिया फ्रैक्शन को, ऐसे ये बड़ा है मतलब ये बड़ा है। ये जो पॉइंट के है ये मिड पॉइंट से राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये इसका पोजीशन देते हैं, ध्यान देना। थोड़ा और उधर दे देते हैं ताकि फिगर हमारा साफ दिखे। ये चीज समझना बहुत जरूरी था। और क्यों ऐसा हुआ तो इसका ये एक्सप्लेनेशन है। देखो हमारा जो पॉइंट के है वो कुछ यहां मैं दे देता हूं, ये पॉइंट के है। और साथ ही साथ जो एल है सेम आर्गुमेंट से, ये हाफ से इधर लेफ्ट के साइड आ जाएगा तो यहां पर हमने इसको एल दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अंडरस्टैंडिंग के सेंस में, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास कह रहा है कि एल ओ मतलब इसको ज्वाइन कर लो और ये एंगल हमको थीटा दे रखा है और कह रहा है कि आप टेन थीटा फाइंड आउट करो। अब इसको मैं इरेज करता हूं। आपको स्क्वायर का प्रॉपर्टी याद होना चाहिए कि डायगोनल जो होता है स्क्वायर का वो वर्टेक्स एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हमारे पास इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 45, साथ ही साथ इसका भी कितना आ जाएगा 45। अब जो ट्रायंगल करें उसको ध्यान से देखना है। आपको ट्रायंगल ए ओ के को ध्यान से देखना है और इस इंफॉर्मेशन का यूज करो। हमारे पास एओ जो है वह ए के इक्वल है। ध्यान से देखो, एओ ये साइड और ये आपस में इक्वल है, जिस कारण से ये एंगल और ये पूरा एंगल आपस में इक्वल होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मेजरमेंट 45 है, दोनों को एक्स एक्स मान लेते हैं। 45 प्लस एक्स इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो 2x का वैल्यू उधर कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 135। तो x का वैल्यू 135/2। तो हमारे पास इस एंगल का मेजरमेंट आ गया, कितना आ गया 135 डिवाइडेड बाय 2। दिख रहा है? हाँ ठीक। अब सेम इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम इधर से इस ट्रायंगल में कर लेते हैं, ट्रायंगल BOL में। ठीक, करने से हमारे पास जो इस एंगल का मेजरमेंट आएगा, क्यों भाई? क्योंकि देखो ये एंगल 45 है ना, ये 45 डिग्री है और ये आपस में इक्वल है, तो फिर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। तो इसको एक्स एक्स मान लिया और 2x इक्वल टू 180, इधर 135 180 माइनस 45 कर लिया तो x का वैल्यू सेम, मतलब यहां पर भी इसका जो वैल्यू आ गया ये 135/2 आ गया। यहां तक किसी को समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम इस ट्रायंगल में हम जा रहे हैं, ध्यान से देखना है, ट्रायंगल AOK का हम बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके थीटा निकालते हैं। तो थीटा प्लस 135/2 देखो क्या यहां कर रहे हैं, थीटा प्लस 135/2 प्लस नीचे लिख दे रहा हूं 135/2, दिस इज 180 डिग्री। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 135/2 135/2 दो बार तो 135 हो जाएगा और उधर कर लेंगे तो 180 माइनस 135 कितना आ जाएगा 45। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45। अब बताओ थीटा का वैल्यू 45 तो टेन थीटा का वैल्यू कितना, तो 1045 और 1045 का वैल्यू बता दो फटाक से 1। ये हमारा आंसर। हालांकि ये क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन अभी किए हो आज के क्लास में सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको एक दो बार घर में समझना है। और इसमें मेन ये पॉइंट के और एल का प्लेसिंग है, आप के और एल को इस तरह से क्यों कंसिडर कर, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था, मैंने इरेज कर दिया। आप वीडियो बैक करके इसको देख लेना है और प्रॉपर इसको समझना है। इसको देखो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये कहां का है, क्या कह रहा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं।
कहते हैं कि एबीसीडी एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, और पी क्यू आर एस पॉइंट है इसके साइड ए बी बी सी सी डी और डी ए पर। कैसा है भाई? तो ये रिलेशन दे रखा है कि ए पी बी क्यू के इक्वल और दिस दिस ये दे रखा है। तो एस पी क्यू, अब देखना पड़ेगा कि कैसा एंगल है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। हिंदी वाले एक बार पढ़ लीजिए। एबीसीडी जो है एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, और पी क्यू आर एस इसके साइड पर पॉइंट है, और पॉइंट का जो रिलेशन दे रखा है ये दे रखा है। तो आपका काम है कि ये एंगल जो एस पी क्यू बन रहा है उसका मेजरमेंट आपको फाइंड आउट करना है। पहला काम ये है कि ये एंगल बन कैसे रहा है, तो इसके लिए आपको फिगर बनाना पड़ेगा। देखो, हमने एक स्क्वायर बनाया, ए बी सी डी, और ये पॉइंट क्रमशः रिस्पेक्टिवली इसके ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। तो पी क्यू, ये आर और एस, कोई दिक्कत नहीं। कैसा है भाई? तो ए पी इक्वल टू बी क्यू। अच्छा, ये यदि एक्स मान लिया तो ये भी एक्स हो जाएगा, साथ ही साथ सी आर भी एक्स हो जाएगा, और सी और डी एस ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक, ये स्क्वायर है तो इसके साइड लेंथ को हम ए मान लेते हैं, और इसका हर एक साइड लेंथ आपस में इक्वल होता है। ये ए, इधर से भी ए, ऊपर में जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूं, और ये भी ए। अब ये ए पी एक्स है और ये ए है, तो कितना बचा? ए माइनस एक्स। ये सिमिलरली कितना बचा? देखो, ये एक्स है, पूरा ए है, तो ये भी ए माइनस एक्स। ये एक्स है और ये ए है, तो ये ए माइनस एक्स, और ये ए माइनस एक्स। अब जितना इंफॉर्मेशन था हमने लिख दिया। अब एस पी क्यू, अच्छा, इस एंगल का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखना, ये स्क्वायर है तो हमारे पास एंगल ए और एंगल बी के बारे में पता है कि ये 90 है और ये भी 90 है। देखो ध्यान से, हम ट्रेंगल एस ए पी और ट्रेंगल पी बी क्यू का हम बात कर रहे हैं, हम कॉन्ग्रेंस करना चाहते हैं। ध्यान से देखो, ये एक एंगल 90, ये x है तो ये भी x हो जाए, x है तो ये दोनों इक्वल है, ये a माइनस एक्स है तो ये a माइनस एक्स है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंसी का जो क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड है। ठीक, अब इस कॉन्ग्रेंसी का यूज करके हम इस दोनों एंगल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो, मैं तो डायरेक्ट यहां समझ रहे हैं कौन किस पे जा रहा है। इस जो ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया तो अगला काम है कि आपको क्रॉसपोंडेंस को देखना होता है कि कौन किसका क्रॉसपोंडेंस है। यदि कोई होशियार बच्चा है जिसने ज्यादा प्रैक्टिस किया हो तो सीधा सीधा क्रॉसपोंडेंस बता देगा, और यदि किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया है तो उसको ओपन करके करना पड़ेगा। मैं एक बार करवा देता हूं। ध्यान से देखो, हमारे पास एंगल ए का जो वैल्यू है वह एंगल बी के इक्वल है। क्यों भाई? तो मेजरमेंट 90 दे रखा है। एस ए का जो वैल्यू है वह पी बी के इक्वल है, इसका मेजरमेंट ए माइनस एक्स है, और ए पी का जो मेजरमेंट है वह बी क्यू के इक्वल है, इसका मेजरमेंट एक्स है। तो हम अब इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया साइड एंगल साइड से। ठीक, अब ओपन करने के लिए पहला ट्रायंगल को बनाओ, दूसरा ट्रायंगल को बनाओ। पहला ट्रायंगल का नाम लिख लो, तो हम लिख देते हैं ए पी एस। अब हम साइड और एंगल दोनों पर काम किए तो एंगल को ज्यादा पहले प्रायोरिटी देंगे, तो यह एंगल ए किसके इक्वल है? यहाँ बी के इक्वल है। अब ध्यान से देखो, ए पी किसके इक्वल है? बी क्यू के। पी का ये पोजीशन है तो यहाँ क्यू बच गया क्या भाई? तो बच गया पी, पी यहां दे देते हैं। आपको ध्यान से देखना है कि इसका जो एंगल एस है इस ट्रायंगल का, ये एंगल कोई दिक्कत नहीं, इसके एंगल P पर जा रहा है। मतलब यदि तुम इसको यहाँ x यूज कर लिया ना, हाँ, यदि तुम इसको अल्फा मान लो तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, और यदि P इसका P और इसके Q के इक्वल है, और इसको यदि आप बीटा मान लो ये वाले को, तो इसका ये एंगल बीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार इसको लिखिए तो मैं इसको इरेज करूंगा और हमारे पास जगह बचेगा। इसको बस इतना, इस वाले पार्ट को
देखो मैं इसको भी इरेज कर रहा हूं, हम इस इंफॉर्मेशन को वहां लिख लिए। अब कुछ नहीं करना है, अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का हम यूज करेंगे। देखो ध्यान से, अब हम ए ट्रायंगल ए एस पी में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो 90 प्लस अल्फा प्लस बीटा, दिस इज 180 डिग्री। तो हमारे पास अल्फा और बीटा का जो सम का वैल्यू आएगा वो 90 आ जाएगा। इसको हमने उधर ट्रांसपोज कर दिया। अब हम इस एंगल का वैल्यू निकालना चाहते हैं एस पी क्यू का। तो देखो ध्यान से, हम ए बी को लाइन ले लिए, हालांकि लाइन सेगमेंट, इसको एक्सटेंड कर देंगे, लाइन हो जाएगा। और हमारे पास एस पी दिस एंड पी क्यू, ये दो रे है। तो आपको मैं बताया हूं कि यदि एक लाइन पर कई सारा रे हो तो उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। उसी का हम यहां यूज करने वाले हैं। देखो ध्यान से, बीटा प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस अल्फा, दिस इज 180 डिग्री। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 90। तो लिख दिया 90 प्लस एंगल एस पी क्यू, इसका वैल्यू कितना है बाबू, 180 डिग्री। तो एंगल एस पी क्यू का कितना वैल्यू आ जाएगा, 180 माइनस 90, 90। तो इसका कितना मेजरमेंट आ गया, 90 डिग्री। देखो हमारा आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर डी। हमने क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया, इसको हमने प्रॉपर आपको बताया। आपका काम है इसको लिखिए और एक दो बार घर में खुद से इसको करना है। एक बार देखो इसको, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करिए देखिए कहाँ का क्वेश्चन है ये। और यदि आप करना चाहते हो इसको, तो तुम इस वीडियो को पॉज करो और इसको करने का प्रयास करो, ठीक है। हालांकि मैं क्वेश्चन को बता दे रहा हूं। हमारे पास क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर है हमारे पास, ठीक। और इस स्क्वायर को के कॉर्नर को ऐसे कट किया गया है, ध्यान से देखना, कि एक रेगुलर ऑक्टागोन का फॉर्मेशन होता है। देखो कैसे कट करेंगे, दिस कैसे ऑक्टागोन बना। देखो मैं इसको मिलाता हूं तब आपको पता चलेगा। देखो ये जो फिगर आपको बनते हुए दिख रहा है, दिस, ये जो फिगर है ये रेगुलर ऑक्टागोन। इसका नेमिंग कर दो, कुछ कर दे रहे हैं, ई एफ जी एच आई जे के एल। कोई दिक्कत नहीं बाबू। अब हमको कह रहा है कि जो रेगुलर ऑक्टागोन बना, इसका साइड लेंथ ज्ञात करो। हमारे पास दे क्या रखा है कि स्क्वायर का जो साइड लेंथ वो ए दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं। देखो हम पहले करेंगे क्या कि हम इसके इंटीरियर एंगल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यह रेगुलर ऑक्टागोन है, तो रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर का सम का फॉर्मूला होता है। और क्या होता है आपको, सॉरी, ईच इंटीरियर का भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। तो यहां पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 6 इंटू 180 डिग्री एंड दैट डिवाइड बाय 8। तो 4 से 45, ये 2 टाइम्स और ये 3, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 5 15 4 12 तो 135। जो रेगुलर ऑक्टागोन है, इसका ईच इंटीरियर का जो वैल्यू है ये क्या है भाई, 135 डिग्री है। देखो मतलब ये कितना हो गया, 135, ये भी 135। आप यदि ध्यान से इसको देख पा रहे हो, ये 135 है और ये एक लाइन, तो लीनियर पेयर लगा के हम इस पर आ सकते हैं। ये कितना हो गया, 45। और ध्यान से देखना है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल है, ये 45 हुआ, तो इसको क्या होना पड़ेगा, 45। सेम आर्गुमेंट इस ट्रायंगल में, इसको 45 फाइंड आउट कर लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 45। अब ध्यान से देखो कि आपके पास जो ये एल ए ई ट्रायंगल दिख रहा है और ट्रायंगल एफ बी जी दिख रहा है, वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे है ये मैं बताता हूं। देखो इसका ये 45 तो ये 45, ये 45 तो ये 45, साथ ही साथ रेगुलर ऑक्टागोन है, तो ये जो साइड लेंथ है एफ जी और एल ई, ये दोनों आपस में
इक्वल होगा तो एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। और कॉन्ग्रुएंट होने का फायदा क्या है कि ये जो लेंथ है ये आपस में इसके इक्वल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके साइड लेंथ पर हम काम करना चाह रहे हैं। मान लेते हैं कि जो रेगुलर ऑक्टागन है इसका जो साइड लेंथ है वो a डैश है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें बचा कितना, इतना EF a डैश ले लिए और पूरा a है तो बचा कितना भाई a माइनस a डैश। लेकिन AE और FB आपस में इक्वल है तो AE का वैल्यू और FB का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका हाफ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों भाई, क्योंकि ये इक्वल है, दिक्कत नहीं। अब हम इसको यहां पुट कर देखो, इसका वैल्यू कितना आ गया और ये भी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब हमारा काम है कि a डैश का वैल्यू फाइंड आउट करो। आप इसको कॉपी कर लिए, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, देखना ध्यान से। अब हम इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं LAE में। देखो इधर ये जो है ये क्या है भाई, ये परपेंडिकुलर है और ये जो है a डैश ये हाइपोटेनस है ना। और एंगल कितना है 45, तो हम लगा लेते हैं बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। हालांकि इसको पाइथागोरस से बनाया जा सकता है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा काम करवा लेगा। साइन 45 का वैल्यू क्या लिख लेंगे बाबू, a माइनस a डैश बाई 2 और बाय a डैश, तो यहां सीधे a डैश लिख लेते हैं। इसका वैल्यू कितना आता है, √2 टाइम, इसको इधर दे देते हैं √2 टाइम a डैश और इक्वल्स टू a माइनस a डैश। यहाँ a डैश इधर कर लिया और a डैश कॉमन कर लिया, हमारा बचा √2 प्लस 1, दिस इज a। अब आपको इधर दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, a डैश का कितना वैल्यू आ गया बाबू, a बाय √2 प्लस 1। ऐसा कोई वैल्यू है क्या, नहीं है। √2 माइनस 1, इसको रेशनलाइज कर दो, ऊपर नीचे √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर कितना बचा a इंटू √2 माइनस 1 और नीचे कितना बचा, देखो 2 का √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 माइनस 1 1, तो कुछ नहीं बाय 1। देखो क्या ऑप्शन है दिस। ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट को एक साथ मर्ज किया है। इसको एक बार लिखिए फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, अब क्वेश्चन नहीं बचा, इसको मैं अब आज का क्लास यहीं खत्म करता हूँ। नहीं, क्लास खत्म करने से पहले पिछले क्लास में आपको एक काम दिया था, पता नहीं आपने किया या नहीं किया। मैंने आपको एक काम दिया था कि ये कोई एक स्क्वायर है और स्क्वायर के साइड के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो क्या बनेगा, इसके बारे में आपको बताना था। आप किए तो अच्छा है और नहीं किए हैं तो मैं आपको भी बता दे रहा हूं। ठीक, ये मिड पॉइंट है E, F, G और H। तो देखो ये क्वाड्रेटल बना ना। अब क्वेश्चन है कि ये क्वाड्रेटल कैसा है। ध्यान रखना, मिड पॉइंट थ्योरम से यदि मैं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन यूज करूं तो किसी भी क्वाड्रेटल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो पैरेललोग्राम तो होता ही होता है। तो ये जो फिगर आपके पास दिख रहा है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। और साथ ही साथ आपको याद होगा कि ये बड़ा वाला स्क्वायर है और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वह 90 पर इंटरसेक्ट करता है, ये 90 एंगल होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, इसका क्या हम यूज करते हैं, पैरेललोग्राम है, कोई दिक्कत नहीं, और डायगोनल का लेंथ आपस में इक्वल होता है। तो AC को यदि हम A मान लिया, ध्यान से देखना बाबू, AC को A मान लिए तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ A। और साथ ही साथ DB को भी क्या लेना पड़ेगा, A, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ A। कैसे भाई, तो मिड पॉइंट थ्योरम से मिड पॉइंट को मिला रहे हैं तो क्या होता है, इसका हाफ हो जाता है। अब देखो पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड इक्वल, ये क्या बन गया, रोम्बस। अब रोम्बस को हमको स्क्वायर बनाना है तो आपको क्या करेंगे, उसका कोई एक एंगल 90 दिखाएंगे। तो हमारा मोटिव है कि हम इसका कोई एक एंगल 90 दिखा दे। अब काम है कैसे 90 दिखाओगे, दिखाने का कई तरीका है। यदि आप इस फिगर को ध्यान से देखो, मैं इसके ऊपर काम करवाया हूं तो आपको पता होगा कि ये एक फिगर पैरेललोग्राम होता है और साथ ही साथ ये एंगल 90 डिग्री, तो ये रेक्टेंगल हो गया।
हमको हालांकि रेक्टेंगल से अभी कोई लेना देना नहीं है। ये 90 है और ये पैरेललोग्राम है, तो इसका अपोजिट साइड भी क्या होगा 90 डिग्री। तो हमारे पास ये एक रोम्बस था और इसका एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये एक स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो आपको याद रखना, हालांकि इस पर मैं क्लास दूंगा कि किसी भी स्क्वायर के मिड पॉइंट को यदि मिलाएंगे तो जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। तो चलिए आज का क्लास को मैं यहीं रोकता हूं। हम आपसे अगले क्लास में मिलते हैं। अगला क्लास में हम आपको रोम्बस ट्रेपिजम के बारे में बताऊंगा, समलम चतुर्भुज के बारे में। तो आपका काम है कि यदि कहीं सोर्स से यदि आप उसको थोड़ा पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं आपसे।